वेलकम बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स। आज हम लोग सीखेंगे विमा रीति द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो विमा रीति द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच कैसे की जाती है? यदि बाई पक्ष की विमा दाई पक्ष की विमा के बराबर आ जाए तो यह सूत्र सत्य है। यदि विमा बराबर नहीं आती है तो सूत्र असत्य माना जाता है। तो हमें सूत्र दिया जाएगा और पता करके बताना पड़ेगा कि विमा रीति द्वारा जो है सूत्र की सत्यता की जांच कीजिए, सूत्र सत्य है या असत्य। इसको हम देखेंगे। ये चार हम सूत्र लिख दे रहे हैं। एक लिख दिया S बराबर हाफ GT। अब कैसे चेक करेंगे देखो, देखते हैं। पहला सूत्र हम ले रहे हैं E बराबर H न्यू। E बराबर H न्यू। इसमें सर्वप्रथम हमें ज्ञात होना चाहिए कि E क्या है, जबकि क्वेश्चन में दिया भी जाएगा। E ऊर्जा होती है, H प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक होता है, और न्यू आवृत्ति होती है। अब यहां से हम चेक करेंगे। बाई पक्ष की विमा पहले लेंगे, फिर दाई पक्ष की विमा लेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि बराबर आ रहा है तो सही है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो गलत है। तो बाई पक्ष की विमा, बाई पक्ष की विमा E ऊर्जा को डिनोट कर रहा है। हम जानते हैं कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य की विमा कल बताई गई थी, mL² T इनवर्स 2। दाई पक्ष की विमा, दाई पक्ष की विमा, इसको कैसे निकालेंगे? लिखा है न्यू H न्यू। H प्लांक नियतांक, इसका मात्रक बच्चों होता है जूल सेकेंड, और आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकंड या हर्ट्ज। तो यहां हम लिखेंगे, पहले मात्रक लिख लें, फिर विमा में प्रदर्शित कर देंगे। H प्लांक नियतांक मात्रक जूल सेकेंड इंटू न्यू आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज। सेकंड सेकंड कैंसिल, जूल, और जूल किसका मात्रक है? कार्य का है, ऊर्जा का मात्रक। विमा हमने लिख दी है mL² T इनवर्स 2। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि विमा दोनों पक्षों की बराबर है। बाई पक्ष की विमा mL² T इनवर्स 2, दाई पक्ष की विमा mL² T इनवर्स 2। अर्थात बाई पक्ष की विमा और दाई पक्ष की विमा के सेम होने के कारण यह सूत्र हमारा सत्य है। इस दिए गए फार्मूले में कभी कभी आ जाता है कि इस क्वांटिटी का मान बताइए, इस सूत्र में इस x के स्थान पर क्या होगा। तो अब हम उसको देख ले। जैसे कह दिया जाए, यही फार्मूला दिया जाए कि कह दिया जाए E बराबर HX, पूछा जाएगा x क्या है, और ये दिया जाएगा कि E ऊर्जा है, H प्लांक नियतांक है, तो x कौन सी राशि होगी तथा इसका मात्रक क्या होगा। तो हम विमा रीति द्वारा इसको भी सिद्ध कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने ऊर्जा की विमा निकाली mL² T इनवर्स 2, प्लांक नियतांक जूल सेकेंड, जूल सेकेंड। तो प्लांक नियतांक जूल सेकेंड है, तो जूल की विमा हम जानते हैं mL² T इनवर्स 2 और सेकेंड की T इंटू x। ये भाग कैंसिल हो गया, तो x इजिकल टू 1/t, तो x इजिकल टू t की पावर -1।
यूनिट क्या होगी इसकी विमा रीत द्वारा देखेंगे प्रति सेकंड, और प्रति सेकंड कौन सी भौतिक राशि होती है? आवृत्ति। प्रति सेकंड किए गए दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती, अर्थात हमारी x जो राशि होगी आवृत्ति होगी। बहुत से क्वेश्चन यदि आपको विमा पता है तो विमा रीति लगाकर, यदि सूत्र कहीं मिसप्रिंट हो रहा है तो विमा रीति लगाकर हम चेक कर सकते हैं और सूत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं, ये जो हम सूत्र लगा रहे हैं कि सत्य है या असत्य। तथा मात्रकों की भी सहायता से बहुत से अंकीय प्रश्न लगाए जाते हैं फिजिक्स में। अब हम देख रहे हैं कि ए वाला सेकंड नंबर वाला घर में करना, थर्ड नंबर वाला इसमें देखिए लिखा है गतिका ततीय समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। इसको हल करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि बाई पक्ष की विमा जो होगी प्लस में नहीं लिख, विमा का योग नहीं होता ना विमा का घटाना होता है। कि यदि हम लिख दिया जाए कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम जानते हैं v यहाँ अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है, s विस्थापन होता है। तो वेग की विमा हम जानते हैं LT इनवर्स 1 होल स्क्वायर लगा दिया गया, u LT इनवर्स 1 वेग है प्रारंभिक वेग, स्क्वायर 2a त्वरण की विमा कल निकाला था हमने, LT इनवर्स 2 विस्थापन की विमा L। अब हम देख रहे हैं कि ये आ गया तुम्हारा L स्क्वायर T इनवर्स 2 गुणा में घाते जुड़ती हैं प्लस L स्क्वायर T इनवर्स 2। तो इसको हम 2 1 3 नहीं कर सकते, ये विमा रीति द्वारा गलत माना जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक एक अलग अलग पक्ष लिए जाते हैं तथा इनकी विमाएं निकाली जाती हैं। जैसे अब हम देख रहे हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर की विमा बराबर u स्क्वायर की विमा, तो v LT इनवर्स 1 का होल स्क्वायर, u प्रारंभिक वेग LT इनवर्स 1 का होल स्क्वायर, तो L स्क्वायर T इनवर्स 2 इक्वल टू L स्क्वायर T इनवर्स 2, इक्वेशन फर्स्ट। अब यही v स्क्वायर की विमा हम दिखाएंगे 2as के इक्वल टू, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हम जानते हैं विमा और मात्रक में आंकिक मान का महत्व तो नहीं लिया जाता है, इसलिए 2 हटा देंगे, केवल राशियां लेंगे। तो v अंतिम वेग की विमा हम निकाले थे कल LT इनवर्स 1 मीटर पर सेकंड, मात्रक मीटर प्रति सेकंड। 2 नहीं लिया जाएगा, आंकिक मान छोड़ दिया जाएगा। a त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर LT इनवर्स 2, समय का मात्रक सेकंड। हम जानते हैं गुणा में घाते जुड़ती हैं, LT इनवर्स 1 इज इक्वल टू -2 प्लस 1 -1 LT -1, इक्वेशन बी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। देख लीजिए कि भाई v स्क्वायर की विमा u स्क्वायर के भी बराबर है और v स्क्वायर की विमा सॉरी v स्क्वायर की विमा ये LT इनवर्स स्क्वायर लगाता है, स्क्वायर लगा देंगे L स्क्वायर T इनवर्स 2, और ये देख लीजिए त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड गुणा में घाते जुड़ती है। v स्क्वायर LT इनवर्स 1 a त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ यस दूरी है बच्चों, यहाँ t लिख दिया गया, यहाँ L आ जाएगा, तो आ जाएगा L स्क्वायर T इनवर्स 2। त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूरी विस्थापन का मात्रक मीटर, L स्क्वायर T इनवर्स 2। देख रहे हैं समीकरण ए और बी में कि पहली विमा हमारी इक्वल है, v स्क्वायर की विमा बराबर u स्क्वायर की विमा और v स्क्वायर की विमा इज इक्वल टू as की विमा, अतः हमारा सूत्र सत्य है। बीच में 2 सूत्र लिखे हैं, एक s बराबर हाफ GT, w बराबर f इंटू s। आप इसको चेक करके लिखना है कि सूत्र सत्य है या असत्य। धन्यवाद बच्चों।